पांचवा प्रश्न क्या था कि भगवान के अलग अलग जो अवतार हुए, लीला अवतार, उनके बारे में, उनकी लीलाएं थोड़ा सुनाइए। और फिर लास्ट प्रश्न था कि भगवान अपने जब धाम को चले गए, कृष्ण जब चले गए, तो धर्म ने किसकी शरण ली, धर्म किसकी शरण में गए। तो अभी इनके, ये पहला अध्याय यहाँ पे खत्म होता है, और जो दूसरा अध्याय है उसमें क्या बताया है, तो अभी हम शुरू करते हैं। तो दूसरे अध्याय में अगर आप देखेंगे तो टोटल कुल मिला के करीब 34 श्लोक हैं। और इसमें भी अगर आप देखो तो पांच छह सेक्शन में इसको बांट सकते हैं। पहले 1 से 7 नंबर श्लोक में सुत गोस्वामी प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, मतलब उन्होंने बोला है, अभी प्रश्न के उत्तर नहीं दिए, इस ये जो प्रश्न पूछे इसके लिए कुछ बोल रहे हैं। फिर 8 से 15 में एक चीज बताया, वो भक्ति इज टू बी गेन्ड बाय वंस प्रिस्क्राइब्ड वर्क, यानी जो भी कार्य व्यक्ति करे उसका प्राप्त, उसको करने का उद्देश्य एक ही है कि उसको भक्ति की प्राप्ति हो। फिर 16 से 22 में भक्ति की विधि क्या है, इसको बताया गया है, जो हमने सुनते हैं ना, आदु शुद्ध तो साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, ये सारा एक्चुअली 16 से लेके 22 नंबर श्लोक में पूरा एक्सप्लेन किया है शॉर्ट में। हाँ। फिर 23 से 29 जो श्लोक है उसमें बताया कि किसको वर्शिप करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को ही वर्शिप करना चाहिए। फिर 30 से 33 श्लोक में चौथे प्रश्न का उत्तर दिया है, क्या था चौथा प्रश्न, पुरुषावतार, वो बताया है। फिर 34वें श्लोक में तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया है कि भगवान देवकी और वसुदेव के गर्भ से क्यों आते हैं। तो इन्हीं भी हम शुरू करते हैं, धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। विशेष रूप से भी पहले से चौथे श्लोक में, हाँ, वो क्या कर रहे हैं, ओबिसेंसेस ऑफर कर रहे हैं अपने गुरु को। तो क्या है, व्यास उवाच इति संप्रश्न संहष्टो विप्राणाम रोमहर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम मुपचक्रमय। रोमहर्षण के पुत्र उग्र श्रवा सुत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया, और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। तो अगर बहुत अच्छे प्रश्न होते तो क्या करते हैं, जो वक्ता होते हैं वो श्रोता को गुणगान करते हैं, अरे कितना सुंदर प्रश्न पूछा है आपने, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, बहुत अमेजिंग, बहुत लॉजिकल, बहुत इंटेलिजेंट, इस तरह से उसको भी ग्लोरीफाई करते हैं, अरे बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने। हाँ, जैसे जैसे देखो, शास्त्र दोनों पक्ष पे बोलता है, एक पक्ष पे कभी बात नहीं करता। हम यद्यपि एक ही पक्ष उठाते हैं, वो हमारी गलती है, और शास्त्र दोनों पक्षों को बोलता है। हमने क्या देखा, जैसे ही वक्ता आए तो सारे श्रोताओं ने क्या किया, उनका गुणगान किया। पहले तो शौनकादि ऋषि गुणगान किया, अरे सूत सूत महावार सूत गोस्वामी आप कितने महान हैं, आपने सारा शास्त्र जानते हैं, और सुत हैं, इतिहास पुराण सब जानते हैं, तो हमको वो कहे सुनाइए। इस तरह से उनसे आधार पर प्रश्न पूछे, बताया, उनका गुणगान किया। तो अभी सुत गोस्वामी भी क्या कर रहे हैं, इनके प्रश्नों से सेटिस्फाई होकर उनको भी गुणगान कर रहे हैं कि बहुत अच्छे प्रश्न पूछे आपने। हाँ, धन्यवाद दे रहे हैं। तो नैमिषारण्य के मुनियों ने सुत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे, और अब वे एक एक करके उनका उत्तर दे रहे हैं। अब पहली बार सुत गोस्वामी शुरू कर रहे हैं पर बोलना। अभी सुत गोस्वामी क्या करेंगे, देखो ये और परंपरा है, सुत गोस्वामी क्या करेंगे, डायरेक्ट उत्तर नहीं देंगे, क्या करेंगे, हाँ, उनके गुरु को याद करेंगे। कौन है उनके गुरु, सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी का गुणगान करेंगे वो पहले, नमस्कार करेंगे उनको। ये देखिए, सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतम पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तो श्रील सुत गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि, महामुनि बोल रहे हैं ना, महामुनि, मुनि नहीं, साधारण मुनि नहीं है, महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ, जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है। जो भगवान के महान भक्त होते हैं वो जीवात्मा के हृदय के अंदर क्या चल रहा है सब जानते हैं, उसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं, और उसके अंदर क्या विचार है, क्या स्थिति है उसका, वो सब जान सकते हैं। ऐसे महामुनि सुखदेव गोस्वामी। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार क्या होता है, जनेऊ संस्कार, इसको भी जनेऊ संस्कार या यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत, यज्ञ के उपवीत जो दिया जाता है थ्रेड, हाँ, उस संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए, तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र। उस समय वो वैसी ही वियोग की भावना मिलीन थे, केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। तो जब सुखदेव गोस्वामी
जब आए तो 16 साल की तो हो गए थे, माता के पेट में 16 साल के। ऐसा बहुत विरला, क्या हो ही नहीं, संभव ही नहीं है कोई अपने आप को रोक सके। हाँ। और कोई मतलब उसके हाथ में नहीं होता ना कब वो निकलना है, लेकिन वो निकल ही नहीं देते माता के गर्भ से। 16 साल हो गए, माता पिता परेशान रहे कब निकलेगा यार। 9 महीने में बच्चा जाता है जंगली, 16 साल का हो गया अभी। तो 16 साल में बच्चा मतलब ऑलरेडी बहुत मेच्योर हो गए थे, वो टीनेजर से भी उसमें आ गए थे, और वो निकल ही नहीं रहे थे। हाँ, तो भगवान को आके आश्वासन देना पड़ा कि अरे पापा मेरी माँ नहीं छुएगी तो निकल बाहर। तब जाके वो बाहर आते हैं। और जब बाहर आते हैं तो क्या है, 16 साल में रियलाइज नहीं, वैसे ही वो बोले निकल गए, पहले पहले ही निकल गए, कुछ नहीं हुआ उनका। ना कुछ ज्ञान लिया ना कुछ हुआ, पहले ही निकल गए संन्यास लेने के लिए। ना यज्ञोपवीत हुआ, ना कुछ अनुष्ठान हुए हैं कि भैया अभी इसका नामकरण करें तो ये करें तो वो करें, कोई संस्कार नहीं। वैसे ही डायरेक्ट संन्यास के लिए चले गए। तो उनके पिताजी बहुत वो हो गए, अरे भाई, कोई पिता, पिता का बीज होता है ना, बेटे में, बेटा या बेटी में जो भी है, पिता का बीज होता है अल्टीमेटली। हाँ। और अल्टीमेट पिता कौन है, तो भगवान बोलते हैं, हाँ, क्या, हम बीज प्रजापिता, अल्टीमेट बीज देने वाला मैं हूँ, आई एम द सीड गिवर फादर। पिता बीज देता है माता के गर्भ में, और उससे बच्चे का उत्पन्न होता है। और पिता के पास कहाँ से आता है वो, इसका भी विज्ञान है। जब हम अन्न खाते हैं तो अन्न से वो आता है, एक्चुअली अन्न से ही बीज जनरेट होता है। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है माता के गर्भ, माता को क्यों नहीं होता है, तो भैया जो जो सिस्टम बनाया गया है उसके हिसाब से होता है। ऐसा नहीं कि इसको भी हो जाएगा उसको भी हो जाएगा। और किसी पिता ने कौन सा बीज खाया है, कौन सा बीज उसके आया है, तो वो कर्म के आधार पर चलता है। वो वही बीज खाएगा और उससे वही फल आने वाला है जो उसका कोई कर्म से संबंधित हो, इसलिए उसी गर्भ में, उसी माता और पिता के उसमें वो जीवात्मा आता है, प्रवेश करता है। ये कितना परफेक्ट सिस्टम है, आप बताओ कौन डिजाइन कर रहा है ऐसा सिस्टम। तो भगवान की दिव्यता इसको कहते हैं। हाँ। एक एक चीज में ऐसी दिव्यता छुपी है, अगर आप देखो तो समझ पाओगे। हाँ, और हमारे आचार्यगण और सुंदर बताते हैं, बहुत अद्भुत बताते हैं। तो एक सुतपा और प्रशनी, हाँ, जो थे, उन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या की कि आप हमारे पुत्र के रूप में पैदा हुई है। तो तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, आए, तो बोलते हैं कि आपके जैसा पुत्र दीजिए। भगवान बोले भाई मेरे जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, अब मेरे जैसा कहाँ से दूं। तो बोले मेरे को ही आना पड़ेगा, तो इसलिए बोले मैं मेरे जैसा नहीं दे सकता हूँ। तो इसलिए, तो इसमें हरीश्वरी बहुत सुंदर बोलते हैं, हरीश्वरी बोलते हैं कि जब भी आप किसी चीज, किसी व्यक्ति को वो चीज न दे पाओ जो आपके जैसी हो, तो फिर आपको अपने आप को ही, मतलब वैसी चीज उसको 3 बार देना चाहिए। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, बोलते हैं कि ठीक है, मैं तो, मेरे जैसा तो कोई नहीं है, मैं ही आता हूँ 3 बार आऊंगा, क्योंकि मैं वैसा नहीं दे सकता, मेरे जैसा नहीं दे सकता, तो मैं खुद ही देता हूँ अपने आप को और 3 बार आऊंगा। तो प्रश्नी गर्भ के रूप में पहली बार आते हैं, दूसरी बार अदिति और कश्यप के पुत्र वामन देव के रूप में आते हैं, और तीसरी बार देवकी और वसुदेव से चतुर्भुज विष्णु रूप में आते हैं, है ना। तो कृष्ण कौन है, कृष्ण एक्चुअली नंद और यशोदा का बेटा है। आचार्य गण बताते हैं कि यशोदा और देवकी, सॉरी, यशोदा और नंद बाबा के घर पे 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक पुत्री और एक पुत्र। लेकिन जब वसुदेव उनको, ये चतुर्भुज विष्णु के रूप में जो पैदा हुए थे कृष्ण, वो जब 2 भुजा में आते हैं उनको लेके जाते हैं, तो उस समय योग माया से क्या होता है, वसुदेव जो है वो पुत्र को नहीं देख पाते कि वहां पर पुत्र, सिर्फ पुत्री को ही देखते हैं, और वो पुत्री को उठा के लाते हैं योग माया में। और वो जब उस पुत्र को लाते हैं तो देन इट इज सेड कि दोनों पुत्र मर्ज होते हैं, दोनों पुत्र एक होते हैं, दोनों मतलब एक चतुर विष्णु है और एक कृष्ण है, स्वयं भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो कोई बोल सकता है कि रामचंद्र के जो माता पिता है वो क्या है, तो इसके ऊपर आचार्यों ने ऐसा बताया है कि अ, ऐसा नहीं है कि वो भी वही हैं, वो 3 जो दिए वो 3 में दे दिया, ऐसा नहीं कि बार बार वही है, हर जगह पर वही है। तो वो बोलते हैं आचार्यगण कि हर युग में हर बार भगवान क्या करते हैं, उनके शुद्ध भक्तों को अपने माता पिता बनने का अवसर प्रदान करते हैं। और जो दशरथ महाराज कौशल्या है जो हैं, वो हमेशा भगवान रामचंद्र के इटर्नल फादर हैं, साकेत धाम के। इस तरह से जो नंद और यशोदा हैं, जो भगवान के इटर्नल मदर फादर हैं, हमेशा वही बनते हैं, कौन, तो वो उनके धाम में वो भी हमेशा हैं, गोलोक वृंदावन में। इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड। अतः आचार्य की कमेंट्री पढ़ते हैं, आचार्य से सुनते समझ में आता है, अच्छा ऐसा है, नहीं तो ऐसा सामान्य भाषा में नहीं समझ सकते। तो इसलिए बहुत शोकग्रस्त हो गए, और पिता के शब्दों की प्रतिध्वनि के रूप में किसने उत्तर दिया, वृक्षों ने। वृक्ष क्या है, वृक्ष हमको लगता है कि कोई रेसिप्रोकेट नहीं करते, एक्चुअली सब वृक्ष जो कर रहा है वो बहुत आसान नहीं है, बहुत बड़ी बात है। वृक्ष जो है वो हमेशा देखो, वृक्ष जो, अगर आपको देखना है इस दुनिया में सबसे बढ़िया समाज कल्याण कौन कर रहा है, लोगों का कल्याण के लिए कौन सोच रहा है, वृक्ष का अपना कुछ नहीं, वृक्ष लेता क्या है लोगों से, कुछ नहीं लेता है, आसपास से जल खींच लेता है, लेकिन सब कुछ देता है, छाया देता है। हाँ।
छाया के बाद में पत्ते देता है। पत्ते से कई तरह के हम कई बार प्लांट्स होते हैं तो उनको भी खाते हैं। पेड़ बनता है तो छाया देता है, फल देता है, फूल देता है, अन्य अन्य तरह के फूल भी देता है, फल भी देता है, सब हम हमारे उपयोग के लिए, उसके कुछ नहीं उसमें। और बाद में इवन जब वो मर जाता है तो भी क्या करता है, तो भी अग्नि जलाने का वो देता है। मतलब पूर्ण जीवन उसका लगा हुआ है समाज सेवा में। तो वैसे पेड़ जो है वो रेसिप्रोकेट किए, वो भी उत्तर दिए जो उन्होंने बोला, हे पुत्र करके। तो वर्ण तथा आश्रम प्रथा में अनुयायियों द्वारा पालन करने के लिए अनेक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं। ऐसे कर्तव्यों में निर्देश है कि वेदों का अध्ययन करने वाले जिज्ञासु को प्रामाणिक गुरु के पास जाकर अपने को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करनी होती है। जो प्रामाणिक गुरु अथवा आचार्य से वेदों का अध्ययन करने के सुयोग्य है, जनेऊ यज्ञोपवीत उनका प्रतीक है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने ये संस्कार नहीं किए क्योंकि वे जन्म से ही मुक्तात्मा थे। हाँ। सामान्य रूप से मनुष्य साधारण जीव के रूप में जन्म लेता है और शुद्धिकरण संस्कारों के द्वारा उसका दोबारा जन्म होता है। शुद्धिकरण संस्कार कौन सा? वही यज्ञोपवीत, है ना, उसका दूसरा जन्म मिलता है। जब उसे नया प्रकाश दिखता है और वह आध्यात्मिक उन्नति के लिए दिशा खोजता है तो वेदों के उपदेश हेतु वह गुरु के पास जाता है। कोई प्रश्न हो सकता है गुरु की क्या आवश्यकता है? शास्त्र पढ़ के ज्ञान आ जाएगा ना, गुरु की क्या आवश्यकता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऋत्विक सिस्टम को डिफीट करने के लिए, ऋत्विक सिस्टम को समझने के लिए कि वो गलत है। कैसे गलत है? तो ऋत्विक सिस्टम क्या बोलता है कि गुरु भले ही प्रेजेंट ना हो, आप उनसे दीक्षा ले सकते हो, पर शास्त्र इसको अनुमोदित नहीं करता है। वो तभी तक संभव है जब तक वो गुरु भी प्रेजेंट हो, उनके बिहाफ पे कोई गुरु दीक्षा दे सकता है, उनका कोई शिष्य दीक्षा दे सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। पर जब तक वो प्रेजेंट है तब तक ही ऋत्विक बात है, उसके बाद ऋत्विक नहीं चल सकता। तो ऋत्विक गुरु की आवश्यकता नहीं है, पर रियल गुरु की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जब भी जीवात्मा इस दुनिया में हमेशा बिविल्डर होगा, और उस बिविल्डर से निकालने का एक एक और एकमात्र जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ गुरु ही कर सकता है। इसके अलावा किसी में अधिकार नहीं है, और ना कोई इतना वैलिड, इतना क्वालिफाइड है। इसलिए हर जीवात्मा के जीवन में आध्यात्मिक जीवन मतलब गुरु की आवश्यकता है, और लिविंग गुरु होना चाहिए। क्योंकि लिविंग गुरु क्या कर सकता है? अब वो गाइड कर सकता है। ऑफकोर्स गुरु तत्व जो है वो किसी भी रूप से प्रकाशित हो सकता है, किसी भी माध्यम से प्रकाशित हो सकता है, पर ऐसा जरूरी ना हर समय हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम भक्ति में आते हैं तो किन्हीं के अंडर गाइडेंस में रहते हैं शुरू में, तो वो गुरु तत्व उनके माध्यम से प्रकाशित होता है। पर हो सकता है बाद में आपको उनसे इंस्पिरेशन ना आता हो, आप उनके पास ना हो, कहीं और हो। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब तक गुरु तत्व उनसे प्रकाशित हुआ, देयरफॉर वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल। जो भी हमको इंस्ट्रक्शन उनसे मिले, जो भी भक्ति मिला है, उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। इट डजंट मीन कि हमेशा उनसे आएगा। इट्स लाइक लेडर, सीढ़ी, सीढ़ी के जैसा है। सीढ़ी पे चढ़ने के लिए आप, वो आगे जाने के लिए आपको जरूरत था, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको उसी सीढ़ी पर रहना है। इट मूव फॉरवर्ड। दिस इज व्हाट द फिलोसॉफिकल पॉइंट इज। तो इसको कुछ लोग इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि नहीं नहीं, सीढ़ी का आपने सहारा लिया है तो सीढ़ी को नहीं छोड़ना है, आप आगे नहीं जा सकते, सीढ़ी को नहीं छोड़ना है, यानी हमसे ही, हमारे पास ही आना है, हमसे ऊपर नहीं जाना है। तो ये कुछ नहीं है, ये क्या बोलते हैं, वो आसक्ति है। ये व्यक्ति अपना ही गुणगान चाहता है, अपना ही वो चाहता है। इट्स नथिंग बट प्योर दिस, नथिंग एल्स। हाँ, कुछ भी करके उसको बोला जाए, अरे भैया आपको जीवात्मा को मैच्योर बनाना है, ना कि उसको बच्चा बना के रखना है, उसको बड़ा बनाना है कि आप डिसीजन लेना सीखो। हाँ, देयरफॉर दिस इज व्हाट द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। तो ऐसे कर्तव्यों में वेदों का अध्ययन, ओके। हाँ, तो मुक्तात्मा थे। सामान्य रूप से साधारण जीव के रूप में, मनुष्य साधारण जीव के रूप में जन्म लेता है और शुद्धिकरण संस्कारों के द्वारा उसका दोबारा जन्म होता है। जब उसे नया प्रकाश दिखता है और वह आध्यात्मिक उन्नति के लिए दिशा खोजता है तो वेदों के उपदेश हेतु वह गुरु के पास जाता है। गुरु केवल निष्ठावान जिज्ञासु को ही शिष्य के रूप में अपनाते हैं। इसलिए गुरु डायरेक्ट ऐसा नहीं कि आया कोई, हाँ हाँ मैं तुमको दीक्षा देता हूँ आ जाओ। ये बहुत गड़बड़ गुरु है, ऐसा गुरु नहीं होता है। जो गुरु सीधा आया और स्वीकार कर लिया, ऐसा नहीं होता है। इस्कॉन में भी ऐसे इसलिए जल्दी दीक्षा नहीं देते हैं। जो गुरु होते हैं वो देखते हैं भैया कौन इनको रिकमेंड कर रहा है। एंड देयरफॉर इन इस्कॉन देयर इज अ सिस्टम ऑफ रिकमेंडेशन। व्यक्ति रिकमेंड करता है तभी जाके वो गुरु दीक्षा देता है, अदरवाइज नहीं करोगे। तो रिकमेंडेशन देने वाला है ना, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको फॉलोवर बढ़ाना है, उसको इधर दीक्षा दिलाना है बोल के फटाफट रिकमेंड कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। शुड वो व्यक्ति को पहले देखना चाहिए, हाँ, ऑब्जर्व करना चाहिए कि अरे बाबा ये ढंग से कर रहा है कि नहीं, कम से कम 6 महीने उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, देन रिकमेंड करना चाहिए। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एटलीस्ट 6 मंथ्स व्यक्ति को करने देना चाहिए, 6 मंथ। एंड इट इज एक्चुअली इन शास्त्र इट इज रिटन कि 3 साल लेना चाहिए गुरु को दीक्षा देने के लिए, 3 साल। पर इतना बोलेंगे तो कोई रुकता ही नहीं, इधर दूसरे जगह चला जाएगा। तो इसलिए देयरफॉर कि ठीक है बाबा, इतना कम से कम 6 मंथ्स। तो बाद एक ठीक है 6 मंथ्स तो कम से कम करो। सो देयरफॉर
तो वेदों के तो गुरु केवल निष्ठावान जिज्ञासु को ही शिष्य के रूप में अपनाते हैं और उसे जनेऊ यज्ञ पवित्र प्रदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार से मनुष्य दूसरी बार जन्मता है या द्विज बनता है। द्विज बनने के बाद वह वेदों का अध्ययन करता है और वेदों में पटु होने पर वह विप्र बनता है। विप्र या योग्य ब्राह्मण परम ब्रह्म साक्षात्कार करता है और तब तक आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करता रहता है जब तक वह वैष्णव अवस्था में नहीं पहुंच जाता। मतलब देखो आप क्या बोल रहे हैं फिर, तो वह ना क्या, जन्म ना जाए थे शुद्र, जन्म से हर व्यक्ति शुद्ध ही पैदा होता है, क्योंकि कुछ लेके आए हो क्या आप, कुछ पता ही नहीं, आप सब भूल के आए हो, तो कुछ पता नहीं आपको, तो एवरी वन इज बोर्न एज ए शूद्र ओनली, दोज हु आर टेकन बर्थ इन ब्राह्मण फैमिली दे शुड आल्सो रियलाइज दिस। भले आपका कुल ब्राह्मण हो सकता है, बट जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है, इस कलयुग के लिए बताया गया है, जन्मना जायते शूद्र। फिर क्या है, संस्कारात भवेत् द्विजा, लेकिन संस्कार से क्या बनता है, संस्कार जब उसको मिलते हैं, संस्कार मतलब प्यूरिफिकेशन, संस्कार का मतलब ये प्यूरिफिकेशन, ये संस्कार आपको प्यूरिफाई करते हैं। आजकल क्यों बच्चा भक्त नहीं बनता है, क्यों बच्चा उपद्रवी होता है अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद भी, क्योंकि उसकी प्यूरिफिकेटरी, उसको संस्कार नहीं किए गए। जब फाउंडेशन ही गड़बड़ है तो क्या आगे बढ़ के वो महाभक्त बनेगा, महात्मा बनेगा, दुरात्मा ही बनेगा वो। नाम महात्मा से कोई महात्मा नहीं बन जाते हैं। हाँ, कई लोग हैं जिनके नाम महात्मा दिए गए हैं, लेकिन एक्चुअली सिर्फ नाम महात्मा होने से महात्मा नहीं होता है कोई। एंड देयरफॉर सो मेनी पीपल कॉल्ड हिम दुरात्मा आल्सो। एनीवे दैट्स नॉट अवर मेन पॉइंट। तो ये संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर गृहस्थ भक्त को जानना चाहिए क्या संस्कार होते हैं और क्या संस्कार का पालन करना पड़ता है। हाँ, एंड इट विल स्टार्ट विद गर्भाधाम संस्कार इटसेल्फ। एक्चुअली सॉरी, उसके भी पहले विवाह संस्कार। एक्चुअली शादी, शादी तो हो गया जिसका वो तो ठीक है, विवाह संस्कार होने के बाद गर्भाधाम संस्कार है, गर्भाधाम संस्कार के बाद फिर और भी बहुत सारे ऐसे, मुख्य रूप से 16 संस्कार है, एक्चुअली कई सारे संस्कार है बट मुख्य 16 संस्कार है, वो करना जरूरी है। अन्न प्राशन, जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले अन्न जब उसको खिलाते हैं तो अन्न प्राशन संस्कार, वो भी एक विधि है, भगवान के महान भक्तों से उसको खवाना चाहिए, ऐसा नहीं मुंह खोल भम डाल दिया उसको कुछ तो। और इधर उधर डालना चाहिए, महाप्रसाद भगवान का एकदम महाप्रसाद देना चाहिए उसको पहली बार, जब भी पहला अन्न दो तो। हाँ, इसलिए अन्न प्राशन संस्कार होता है। शुद्ध भक्त उनको आके वो उनके मुख में खीर या चावल देते हैं, अन्न मतलब एक्चुअली चावल होता है। अन्न मीन्स राइस, चावल। इसलिए आप देखो खीर बनाया जाता है कब, अ, किसी का दाह संस्कार या ये सब जो भी होता है उसमें खीर से, खीर के बिना वो नहीं होता है पूरा। खीर क्यों जरूरी है, क्योंकि चावल उसमें ही है और वो भोग लगता है, तब जाके वो, हाँ ठीक है ऐसा। एनीवे तो संस्कार होते हैं, संस्कार के आधार पर वो शुद्धिकरण होता है, इसलिए शुद्धिकरण के लिए संस्कार बहुत जरूरी है, नहीं तो व्यक्ति का शुद्धिकरण नहीं होता है। इसलिए आप देखो जनेऊ संस्कार ये सब शुद्धिकरण के लिए होता है। तो शुद्धिकरण संस्कारों के द्वारा उसका दोबारा जन्म होता है। अच्छा, तो जन्मजात जायते शुद्रा संस्कार भवित द्विज। फिर जब वो द्विज बनता है, मतलब जब उसको संस्कार मिलता है, संस्कार भवित द्विज, संस्कार यानी उसको प्यूरिफिकेटरी जब प्रोसेस मिलती है तो वो द्विज बनता है। और द्विज बनने के बाद क्या होता है, हाँ, द्विज बनने के बाद जब वो वेदाध्ययन करता है तब वो बनता है पंडित। हाँ, हाँ, चाहे वो वेद पठेत, हाँ वेद पठेत विप्र, वेद पठेत वेद विप्र, वेद पठेत विप्र, हाँ यानी वेद पढ़ने से वो विप्र बनता है। हाँ, ब्राह्मण बंधु कहते हैं विप्र को एक्चुअली, वे मतलब सिर्फ उससे नहीं हो गया वो, फिर देन कम्स ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, एंड जो ब्रह्म जानता है वो ब्राह्मण कहलाता है। तो और लेकिन उसके भी बाद फिर वो बनता है वैष्णव। देखो ब्राह्मण से भी ऊंचा है वैष्णव। वो जो वैष्णव है वो बाय डिफॉल्ट ब्राह्मण होना चाहिए, यानी कि उसमें वो ब्राह्मणिकल क्वालिटी आ जाना चाहिए, अगर नहीं आई तो फिर वो ना वैष्णव है ना ब्राह्मण है। ऑफकोर्स ये अलग सेंस में है, एक सेंस में तो जो महाप्रभु बोले एक नाम लेने से भी वैष्णव है, हाँ, लेकिन ये एक और क्राइटेरिया, वन ऑफ द अलग अलग ढंग से, इस तरह से जब हम देखें तो वर्णाश्रम के आधार पर देखें तो इससे भी एक क्राइटेरिया है। भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नाम लेने से तो मतलब वो आपको समझना पड़ेगा, एवरी टेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट, वो किस कॉन्टेक्स्ट में, ये किस कॉन्टेक्स्ट में। बिना कॉन्टेक्स्ट के समझे अगर हम उसको अप्लाई मारेंगे तो हम भी गड़बड़ करेंगे, जिसको बताएंगे वो भी गड़बड़ करेंगे। तो उस जब उसे नया प्रकाश दिखता है और वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए दिशा खोजता है तो वेदों के उपदेश हेतु वह गुरु के पास जाता है। गुरु केवल निष्ठावान जिज्ञासु को ही शिष्य के रूप में अपनाते हैं। इस प्रकार मनुष्य दूसरी बार जन्मता है, द्विज बनता है, द्विज बनने के बाद वह वेदों का अध्ययन करता है और वेदों में पटु होने पर विप्र बनता है। तो द्विज बनता है ना, आ, क्या संस्कार भवे द्विज एंड वेद पठेत विप्र, तो ब्रह्म बंधु बनता है वो, एंड देन विप्र या योग्य ब्राह्मण परम साक्षात्कार
परम ब्रह्म का साक्षात्कार करता है और तब तक आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करता रहता है जब तक वैष्णव अवस्था में नहीं पहुंच जाता। वैष्णव अवस्था यह किसी ब्राह्मण के लिए स्नाकोत्तर अवस्था है। स्नाकोत्तर मतलब क्या होता है? हाँ? स्नातकोत्तर क्या होता है? हाँ? ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन, यस, दैट इज कॉल्ड ग्रेजुएशन इन इंग्लिश, इट इज ग्रेजुएशन। हाँ, तो ग्रेजुएट होता है वो। भक्ति में ग्रेजुएट हुआ वो, तो भक्ति में भी ग्रेजुएशन चाहिए, वैसा नहीं बाहरी ग्रेजुएशन चाहिए, बाहरी ज्ञान चाहिए, बस बाहरी ग्रेजुएशन चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी बहुत आवश्यक है। ये भक्ति का पूरा विज्ञान है। भक्ति कोई सिर्फ ऐसा ही कहने की नहीं है, भक्ति कर लिया हमको ज्ञान आ गया अभी ये हो गया वो गया। पूरा विज्ञान है इसका, और बिना विज्ञान के जो उसको अपनाता है उसका भी गड़बड़ होगा, और जो जिसको बताएगा उसका भी गड़बड़ होगा। इसलिए बहुत जरूरी है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। प्रगतिशील ब्राह्मणों को निश्चित रूप से वैष्णव बनना चाहिए, क्योंकि वैष्णव ही स्वरूप सिद्ध विज्ञान विद्वान ब्राह्मण होता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ से ही वैष्णव थे, अतः उन्हें वर्णाश्रम धर्म के संस्कारों की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो वर्णाश्रम किसके लिए है और भक्ति किसके लिए? हाँ, वर्णाश्रम किसके लिए, भक्ति किसके लिए? सी वर्णाश्रम, Prabhupada always said, I have done 50% of my work। 50% काम मैंने किया है, 50% आपको करना है। इसका मतलब क्या है? दो मतलब है इसके, दो मतलब। पहला एक मतलब ये है कि 50% प्रभुपाद ने प्रचार कर दिया, शहरों में, देशों में, शहरों में स्टेब्लिश कर दिया। नाउ इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीच इट टू ग्रामे गामे। यही नाम होवे ग्रामे गामे। भविष्यवाणी जो है कि ये जो भगवान का नाम है कहाँ होगा? ग्रामे गामे, गांव गांव में पहुंचाना है इसको। तो गांव गांव जाना है तो पहुंचेंगे। वी आर इन दिस, वी आर गोइंग टू वन ऑफ द विलेज, लेट्स सी क्या कैसा होता है। एंड देन दूसरा इसका एक और मीनिंग है, 50% वर्क प्रभुपाद ने शुद्ध भक्ति स्टेब्लिश करके क्या, बट मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट एक्सेप्ट द भक्ति एट ऑल। पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए क्या है, उस भक्ति के प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए वर्णाश्रम पद्धति है। therefore 50% वर्क इज स्टिल रिमेनिंग बाय क्रिएटिंग वर्णाश्रम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्णाश्रम? वर्ण और आश्रम वापस स्टेब्लिश करना। चार वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एंड ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये सोशल ऑर्डर को वापस से स्टेब्लिश करना, और इसके आधार पर उनको जीवन यापन करने का, ये कर सकते हैं लोग। क्योंकि नेचुरली ना कर्म तो करना चाहता है ना व्यक्ति, कर्म तो करेगा, तो उसको कर्म के आधार पर, इन चार के आधार पर बटा हुआ है। इसलिए वहां पर लिखा हुआ है ये कर्म के आधार पर है, जन्म के आधार पर नहीं है। हाँ, तो कई भक्त लोग सोचते हैं कि हम यादव परिवार में हैं तो हम कृष्ण के वंशज हुए, लेकिन आपको नहीं पता है कि कृष्ण ने खुद अपने वंशों को सब खत्म करके आए थे, ताकि कल को ये कोई ना बोल सके कि मैं उसके उनके वंश का हूँ। तो भगवान वेरी इंटेलिजेंट था, भगवान को मालूम है ये लोग ऐसा बोलेंगे मेरे पे, क्लेम करके कुछ भी करेंगे उपद्रव, इसलिए पहले ही खत्म करके गए भगवान पूरा अपना वंशज, ताकि। तो आज के जो यादव हैं, दे आर ऑल्दो यादव, बट दे आर नॉट द इन द परंपरा ऑफ भगवान श्री कृष्ण। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। तो क्या है, नाम से नहीं होता ना, नाम से ब्राह्मण हो गया ऐसा नहीं होता, नाम से ये हो गया, नाम से नहीं होता है, एक काम से होता है, कर्म से होता है। दिस इज वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो प्रारंभ से ही वैष्णव थे, वर्णाश्रम धर्म के संस्कारों की कोई आवश्यकता न थी, क्योंकि शुद्ध भक्त थे ना, इसलिए वर्णाश्रम की आवश्यकता नहीं थी। वर्णाश्रम धर्म का चरम लक्ष्य अपरिष्कृत मनुष्य को भगवान के शुद्ध भक्त या वैष्णव में बदलना है। दैट इज वेरी वेरी क्लियर। So don't be like if you are doing bhakti then you also have to do varnashram. No, varnashram why ISKCON is establishing? इसीलिए ताकि जन समाज जो जो इससे अट्रैक्ट नहीं होगा वो इससे अट्रैक्ट होता है। जो पूर्ण भक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता उन सबके लिए वर्णाश्रम है। तो वर्णाश्रम इज लाइक ट्रेन में चढ़ते हो, तो ट्रेन में डायरेक्ट चढ़ना किसी के लिए डायरेक्ट संभव नहीं है। अगर प्लेटफॉर्म ना हो तो बिना प्लेटफॉर्म के ट्रेन में चढ़ना, क्योंकि वो 3 स्टेप्स होते हैं, लेकिन वहां चढ़ना भी आप देखो कभी उतरना होता है तो बहुत मुश्किल होता है। उतरने में भी कहेगा भाई प्लेटफॉर्म नहीं है तो कैसे करेंगे, चढ़ने में भी मुश्किल होता है। तो देयरफॉर जो गाड़ी चल रहा है, अगर कोई लंबा टांग से चढ़ सकता है तो डायरेक्ट चढ़ जाए, तो इट्स लाइक भक्ति। लेकिन अगर नहीं चढ़ सकता है तो देन देयरफॉर प्लेटफॉर्म इज रिक्वायर्ड। शुद्ध भक्ति का ट्रेन जा रहा है, इस्कॉन रूपी, और भी होंगे ऑफकोर्स, ऐसा नहीं बोलता कि एक इस्कॉन ही है, पर इस्कॉन रूपी शुद्ध भक्ति का ट्रेन चढ़ रहा है, जा रहा है गोलोक, और उसकी उसको चलाने वाले श्रील प्रभुपाद हैं। अभी आपको क्या करना है, उस ट्रेन में चढ़ना है और उसमें रहना है। ऐसा नहीं कि अच्छा लग रहा है इधर ही उतर गए, उतर गए फिर बोले अरे भैया ट्रेन कहाँ गया, बोले वो तो गया, ट्रेन तो रफ्तार जा रहा था तुम रुक गए, तो रफ्तार के साथ चलना पड़ेगा आपको भी। हाँ, उसमें रहना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो लेकिन कोई अगर डायरेक्ट नहीं चढ़ सकता तो देन वर्णाश्रम इज देयर। तो वर्णाश्रम से क्या होगा, वर्णाश्रम के आधार पर क्या करेगा, वो ट्रेन में चढ़ पाएगा, भक्ति रूपी ट्रेन में चढ़ पाएगा। देयरफॉर दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट ना, इसका मतलब ये है। अतः जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी वैष्णव द्वारा स्वीकृत किए जाने
हाँ, पर वैष्णव बन जाता है चाहे उसका जन्म या पूर्व कर्म कैसे भी रहे हो। देखो, यानी कर्म को, जन्म को काटने का सिद्धांत भी है यहाँ पर, उसे ब्राह्मण माना जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिद्धांत को स्वीकार किया था और श्री हरिदास ठाकुर का नामाचार्य बनाया था। महाप्रभु किसको बनाए भाई, वो तो यवन मलेच्छ है ना एक तरह से, मुसलमान उसमें वो लिए वो तो फिर भी, लेकिन महाप्रभु ने उनको क्या दिया, और वो है कौन, वो ब्रह्मा जी। एक्चुअली ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना किए, बोले मेरा पोस्ट पोजीशन में बहुत गड़बड़ हो जाता है, आप मेरे को इस संसार का सृष्टा बना दिए और मैं फंस जाता हूँ और आपको ही टेस्ट मारने लग गया ब्रह्म में लीला में। तो फिर वो प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे को फिर से ऐसा जन्म दो जिसमें कोई पोस्ट पोजीशन कुछ ना हो, इतना पतित परिवार में जन्म लूं कि मेरे को कोई अहंकार आए ही ना। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, तो फिर बनाते हैं उनको कौन, हरिदास ठाकुर। ऐसा परिवार में जन्म देते हैं, बोले कोई मानेगा ही नहीं इनको कुछ, वो यद्यपि ब्रह्मा जी है, लेकिन भगवान तो जानते हैं ना कौन है। चैतन्य महाप्रभु क्या कि उनको सबसे सबसे बेस्ट आचार्य, नाम आचार्य के रूप में स्थापित किए। और हरिदास ठाकुर 194 राउंड्स चैंटिंग करते थे, नॉट ओनली एकादशी, 192 एवरी डे। 64 64 बोल बोल के करते थे, 64 मन में करते थे, मानसिक, और 64 सॉफ्ट, यानी तीनों तरह के जपा करते थे हरिदास ठाकुर। उसके अलावा प्रचार करते थे, हरिनाम संकीर्तन करते थे, वो एक अलग इज लाइक नामाचार्य फॉर अस, एंड देयरफॉर वन शुड ऑलवेज प्रे टू नामाचार्य हरिदास ठाकुर, सो दैट चैंटिंग में रुचि आए उनके जैसा कुछ, तो हम भी माला कर पाए निरंतर। यद्यपि हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था। निष्कर्ष यह है कि श्री सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही वैष्णव थे, अतः वे ब्राह्मणत्व से समन्वित थे, उन्हें किसी प्रकार के संस्कार करने की आवश्यकता न थी। कोई भी निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति, चाहे वह किरात हो या हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंभ, यवन, खस, या इनसे भी निम्न हो, वैष्णव की कृपा से उसका उद्धार हो जाता है। हरि बोल। तो हम भी कोई भी स्थिति में हो और वह सर्वोच्च दिव्य पद को प्राप्त करता है। श्री सुखदेव गोस्वामी श्री सुत गोस्वामी के गुरु थे, तथा वे नैमिषारण्य के मुनियों के प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व अपने गुरु को नमस्कार करते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है नमस्कार करना, गुरु को याद करना। आध्यात्मिक जीवन मतलब गुरु की संतुष्टि के लिए है, और उनको याद करके ही इसकी शुरुआत करना चाहिए। इसलिए जब हम भगवान को भोग लगाते हैं या आरती करते हैं, तो इस सब में हमेशा पहले गुरु होना चाहिए। जैसे हृदय सिद्धांत था, तो इसके आगे हम तो सुनेंगे। दीदी कुछ खा रहे, जल्दी ना टिश्यू जय गिश्यू मिठाई श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय गोप्रेमानंदी, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण एवरीवन। तो किन्हीं को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज विल एंड हियर। तो थैंक यू एवरीवन। एमिएंट लाइव, एमिएंट लाइव कौन है, किनका नाम है? एंड देन अनिल वर्मा प्रभु, भारती माता जी, हर्षिता माता जी, कशिश माता जी, किरण माता जी, नम्रता माता जी, नीरज प्रभु, निखिल प्रभु, पिंटू प्रभु, परश प्रभु, प्रणव प्रभु, राधा सखी माता जी, राहुल चतुर्वेदी प्रभु, संगीता यादव माता जी, शैलजा माता जी, शरद प्रभु, श्रीदेवी माता जी, उदित विष्णु प्रभु, उदित विष्णु प्रभु एंड एमेंट लाइव। कहाँ से हैं आपको प्रभु, माता जी जो भी हैं? ठीक है, कोई बात नहीं बोलना चाहते थे। ठीक है, यहाँ पर हम एंड करते हैं। जय श्री प्रभुपाद की जय, जय गोविंद हरि हरि। चलो हरदास से। अरदास है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद बिल्कुल। हरदास से कौन है, उदित प्रभु या एमेंट लाइव प्रभु? उदित विष्णु। अच्छा दोनों ही है प्रभु जी। अच्छा, हरदास में एमेंट लाइव। आपका नाम क्या है प्रभु? प्रभु जी वो ईमेल से लॉगिन हो गया था, अमित अच्छा अच्छा, है अमित प्रभु जी। प्रभु। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विल एंड हियर या जय प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि। तो शाम को गीता क्लास में मिलते हैं। हरे कृष्ण।